किसान भाइयों, मई का महीना सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मई के महीने में अगर आप कोई सब्जी की खेती करते हैं तो वो आपका आगे चलकर जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में तैयार हो जाता है। और इस टाइम पर जब बारिश शुरू होती है तो जो गर्मी वाली सब्जियां होती है वो जल्दी से खत्म हो जाती है और मंडी में सब्जियों की काफी ज्यादा डिमांड आ जाती है और सप्लाई कम होने की वजह से रेट बढ़ जाता है। तो अगर आप मई के महीने में पहले से तैयारी करके सब्जियों की खेती कर लेते हैं तो आगे चलकर आपके सब्जियों का काफी अच्छा डिमांड रहेगा। और यहाँ पर हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इसकी खेती मई के महीने में करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन भी काफी अच्छा आएगा, रोग बीमारियां कम आएंगी और आप इसको अच्छे से उगाकर अच्छा मंडी में इसका भाव भी पा सकते हैं और बढ़िया कमाई कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर जो है 3 से 4 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से कमाई करना चाहते हैं तो इन 5 सब्जियों में से कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर हमने रखा हुआ बोड़ा, जिसको लोबिया भी कहते हैं। आप बोड़े की खेती कर सकते हैं। इसमें अगर हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो अंकुर कंपनी का डबल एक्सल बोड़ा आता है या फिर धरती सीड का बबली बोड़ा आता है। दोनों हाइब्रिड बोड़े की वैरायटियां हैं और काफी ज्यादा डिमांडिंग वैरायटियां हैं। प्रोडक्शन काफी अच्छा आता है और लंबे समय तक ये वैरायटियां चलती हैं, मतलब अक्टूबर और नवंबर महीने तक आप इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोबिया लगाने जा रहे हैं ना तो आपको यहाँ पर बेड बनाना होगा। 4 से 4.5 फीट की दूरी पर आप बेड बनाइए और हर बेड पे आपको 2-2 फीट की दूरी पर एक सीड की बुआई करनी है। इसके लिए आपको तार बांस और क्रॉपनेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पर झालर तैयार करना पड़ेगा। किसान भाइयों, आप कोई भी सब्जियों की खेती अगर आप मई के महीने में करने जा रहे हैं तो आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी है। पहले की जो भी आपकी सब्जी लगी हुई है उसको खत्म करिए, अवशेष को खत्म करिए, बढ़िया से पूरे खेत की जुताई करिए, अच्छी तैयारी करके तभी आप लगाइए। 2 बार कम से कम आप गहरी देसी कल्टीवेटर से इसकी जुताई करिए, उसके बाद रोटावेटर से जुताई करिए। किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में गोबर की खाद देने के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौसम रहता है। अगर यहाँ पर उपलब्ध हो सके तो प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करिए। अगर आप मुर्गी की खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 से 3 ट्राली मुर्गी की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो इस तरीके से खाद डालने के बाद बढ़िया से जुताई करिए और रोटावेटर से जुताई कर लेने के बाद फिर उसके आपको जो है यहाँ पर बेड की तैयारी करनी है। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर लेना। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 1 बोरी जो है डीएपी और 1 बोरी एसएसपी दोनों को मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ उसमें आप कोई जाइम 10 केजी जैसे सागरिका हो गया या बायोबेटा हो गया इसको ले सकते हैं और 5 से 10 केजी आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग कर लीजिए। इतना प्रयोग करने के बाद फिर आप अपने खेत की तैयारी करिए। यहाँ पर हमने जो लोबिया बताया उसके अकॉर्डिंग आप बेड बनाकर इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप मई के महीने में खेती करने जा रहे हैं, आप ड्रिप सिस्टम का प्रयोग नहीं करते तो भी आप मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, अगर आप पहले भी बिना ड्रिप के यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग किए हुए हैं तो मई के महीने में आप बेधड़क इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिना ड्रिप के या मल्चिंग का प्रयोग आप अपने खेतों में पहली बार करने जा रहे हैं तो गर्मी के सीजन में आप इसका प्रयोग स्टार्ट मत करिए या फिर केवल थोड़े से रकबे में ही स्टार्ट करिए। गर्मी में क्या होता है, जब इसमें तेज धूप पड़ती है तो मिट्टी के अंदर से जो गर्म हवाएं होती है, जो आप होल बनाए रहते हैं, वहीं से निकलती हैं। तो गर्मी के समय में आपका जो होल होता है वो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए और होल के पास से आपको मिट्टी रख देनी चाहिए ताकि गर्म हवा होल के पास से नहीं निकले। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। मल्चिंग काफी ज्यादा फायदेमंद भी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका प्रयोग करना नहीं जानते तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप लगाए तो बेधड़क आप मल्चिंग का प्रयोग करिए और सही तरीके से मल्चिंग का प्रयोग करिए, आपको बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, दूसरे फसल की बात करें तो आप करेला लगा सकते हैं। करेले के लिए आप बीएनआर कंपनी का जो है अक्षय वैरायटी लगा सकते हैं, जो कि लंबा वाला करेला होता है। और ये जो लंबा करेला होता है बरसात में काफी ज्यादा डिमांडिंग होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग टाइप के करेले चलते हैं, कुछ जगह पर कांटेदार करेले भी चलते हैं। अगर आप कांटेदार करेले लगाना चाहते हैं तो बीएनआर कंपनी की नंदिता वैरायटी लगा सकते हैं या फिर बीएनआर कंपनी का एंटी 77 वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, आप ईस्ट वेस्ट कंपनी का पॉली वैरायटी भी लगा सकते हैं, नोनेम्स कंपनी का अमनश्री वैरायटी लगा सकते हैं। ये भी करेले की काफी बेस्ट वैरायटी है। करेले के लिए आपको 4 से 4.5 फीट की दूरी पर बेड बनाना है। अगर आपका रकबा 1/4 एकड़ से ज्यादा है तो आपको दूरी और बढ़ा लेनी चाहिए। बेड के बीच की दूरी आपको 5 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप यहाँ पर 2 से 2.5 फीट की दूरी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेले की खेती कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको तार बांस और क्रॉपनेट की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती भी बेहतरीन खेती है जो कि आपको आगे चलकर बढ़िया मुनाफा देगी। लौकी में आप बीएनआर कंपनी के हरुणा या फिर कीर्ति वैरायटी लगा सकते हैं, टीम सीड की संध्या वैरायटी लगा सकते हैं, धरती सीड का बाली वैरायटी लगा सकते हैं या फिर अंकुर का लंबोदर वैरायटी लगा सकते हैं। इन सब वैरायटियों के डिटेल जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर हर सब्जी के कौन कौन से सीड अच्छे होते हैं इसकी जानकारी के लिए वीडियो आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 4.5 से 5 फीट की दूरी पर बेड बनाना है
और बेड पर आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी पर एक एक सीट की बुआई करनी है। यहाँ पर आप वर्टिकल में इसका जो है झालर तैयार कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग मंडप या मचान टाइप से बनाते हैं। वर्टिकल में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो 5 से 5.5 6 फीट तक की इसकी आप हाइट लेकर चल सकते हैं। इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर अभी पड़ी हुई है। यहाँ पर लौकी के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई कि लौकी खेती आपको कैसे करनी है। किसान भाइयों, ये तीनों सब्जियां तो ऐसी हैं जिसमें आपको क्रॉप नेट लगानी होगी, झालर लगाना होगा। लेकिन अगर आप बिना झालर की खेती करना चाहते हैं तो मई के महीने में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। पहले के समय में जो भिंडी लगी हुई है वो धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, इसमें रोग और बीमारियां आने लगती हैं। मई के महीने में आप जो नई भिंडी लगाते हैं वो मंडी में अच्छी आएगी, अच्छी क्वालिटी की भिंडी आएगी। और भिंडी की खेती जब भी आप करने जाए हमेशा अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। इसमें यूपीएल कंपनी का राधिका वैरायटी लगा सकते हैं, यूपीएल की 90 वैरायटी भी लगा सकते हैं, नामधारी का 862 वैरायटी लगा सकते हैं। ये सारी अच्छी वैरायटियां हैं। वीएनआर की रिया वैरायटी भी काफी अच्छी वैरायटी है, तो इनमें से कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसमें हम दूरी की बात करें तो आपको भिंडी बेड बनाकर लगानी चाहिए। 4 फीट या 4.5 फीट की दूरी पर आप बेड बनाइए। इसमें आपका जो करीब 3 से 2.5 से 3 फीट आपका जो बेड की चौड़ाई हो जाएगी, बाकी आपकी नाली की चौड़ाई हो जाएगी। अब इस बेड पर आपको 2 लाइन रखनी है, 1.5 फीट की दूरी पर दोनों लाइन रखनी है, और हर लाइन में आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 9 इंच रखनी है। इस तरीके से आप भिंडी की बुआई करेंगे तो आपको काफी अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। और यहाँ पर इसी बेड पर आप मल्चिंग लगाकर भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अगर आप मल्चिंग लगाएंगे तो खरपतवार भी कम होंगे और आपके जो है भिंडी काफी अच्छी होगी। अगर आप नए हैं तो एक बार हम फिर से बता दें, तो आप अपना मई के महीने में या फिर गर्मी के समय में पहली बार आप मल्चिंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि मल्चिंग का अगर आप सही प्रयोग करना नहीं जानते तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात करें 5वें सब्जी की, तो आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती काफी आसान, कम खर्चे वाली और अच्छा मुनाफा देने वाली है। इसका कभी कभी गर्मियों में काफी अच्छा भाव मिलता है, तुड़ाई में भी आसान होती है, मंडी में बेचने में भी आसानी होती है, और इसकी खेती भी आसान होती है। अगर आप कद्दू की खेती करने जा रहे हैं तो 12-12 फीट की दूरी पर आपको नाली बनानी होगी, और खाद भी आपको केवल उसी पर डिस्टेंस में डालनी है जहां पर आपको नालियां बनानी है। 12-12 फीट की दूरी पर नाली बना लीजिए। नाली के दोनों किनारों पर आपको कद्दू के पौधे 1.5 से 2 फीट की दूरी पर बुआई करनी है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है। मान लीजिए आपने 12 फीट की दूरी पर नाली बना लिया, नाली के दोनों किनारों पर एक मेड़ हो जाएगी। उस मेड़ के बाद भी एक पतली सी नाली आप बनाइए। शुरुआत में मई के महीने में और जून के कुछ समय तक आपको एक तो बीच वाली नाली से सिंचाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो मेड़ के बगल में आपने पतली नाली बनाई है उससे भी आप हल्की हल्की सिंचाई करिए। इस तरीके से जब आप सिंचाई करेंगे तो कद्दू के जो पौधे हैं शुरुआत से ही काफी अच्छे चलेंगे, और आगे चलकर जब आपका जो बरसात का सीजन आने वाला रहेगा या उससे थोड़ा समय पहले जब पौधे 1.5 से 2 फीट के हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पर जो पतली वाली नाली बनाई है उसी नाली में पौधों को रख कर, क्योंकि आपके पौधे उसी साइड में भागेंगे, तो उसी नाली में थोड़ा थोड़ा पौधों के ऊपर से आप मिट्टी डालकर उस नाली को बंद कर देंगे। तो जो पौधों की लताएं हैं वो उसी मिट्टी में दब जाएंगे और वहां से वो नए नए जड़ों का विकास कर देंगी, और फिर आपका जो कद्दू है ना वो और दुगनी तेजी से बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी आपका ज्यादा मिलेगा। तो ये तरीका अपनाकर आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, मई के महीने में आप कौन सी खेती करने जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कद्दू के लिए अगर हम वैरायटी की बात करें तो बीएनआर कंपनी का P6 वैरायटी और अंकुर सीड्स का भीम वैरायटी, ये काफी बेस्ट वैरायटी, आप इसकी खेती कर सकते हैं। काफी अच्छा इसका कद्दू आता है, कलर भी काफी अच्छा होता है। और वजन की बात करें तो 1 से 1.5 केजी के जो कद्दू आते हैं ना वो काफी नरम कद्दू दिखते हैं। अगर आप इसमें बड़ा करते हैं 2 केजी से ऊपर जाते हैं तभी इसमें कद्दू टाइट होते हैं। तो आप 1 से 1.5 केजी या फिर उससे छोटा भी तोड़ना चाहे तो वो जो आप कद्दू की तुड़ाई करेंगे काफी इसका कलर भी अच्छा रहता है, और ये जो है नरम भी होते हैं, और मंडी में इसका अच्छा डिमांड भी रहता है। तो इस तरीके से आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। इन पांचों में से कोई भी वैरायटी की आप खेती करके मई के महीने में अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, और आपको आगे चलकर इसके काफी ज्यादा फायदे भी मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।